हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज हम अपना पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि जो हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम आज पढ़ेंगे। तो हमारे चैप्टर 13 का नाम है वाई डू वी फॉल इल। हम बीमार क्यों होते हैं, क्यों पड़ जाते हैं बीमार। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट मैपिंग है। तो हम आगे चलते हैं सीधे। आगे हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन आता है वो ज़रूर आता है हर बार, डिफरेंस बिटवीन बीइंग हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री, कि बीइंग हेल्दी और डिजीज़ फ्री में क्या अंतर है, यानी कि क्या इनमें डिफरेंस क्या है। तो बीइंग हेल्दी, सबसे पहले हम बात करते हैं बीइंग हेल्दी के बारे में। तो बीइंग हेल्दी यानी कि अच्छा होना, स्वस्थ रहना, है ना। It is a state of being well enough to the function physically, mentally and socially, यानी कि well enough, जो हमारे फंक्शन है वो well enough होने चाहिए, फिजिकल भी अच्छे होने चाहिए, मेंटली भी अच्छा होना चाहिए और सोशली भी अच्छा होना चाहिए, तब हम हेल्दी कहलाएंगे। बीइंग डिजीज़ फ्री, तो बीइंग डिजीज़ फ्री हम कैसे हैं। इज अ स्टेट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम डिजीज़। डिजीज़ फ्री का मतलब है कि हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिज़िकली अच्छे नहीं हैं तो मेंटली भी अच्छे नहीं हैं, सोशली भी अच्छे नहीं हैं, या और कुछ बीमारी ना हो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इट रेफर टू द इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, यानी कि ये जो बीइंग हेल्दी इसका मतलब है कि फिज़िकल के साथ साथ सोशल जो हमारा एनवायरनमेंट है हमारे आसपास को, उसमें भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड का पॉइंट पढ़ते हैं डिजीज़ फ्री का। इट रेफर ओनली टू द इंडिविजुअल्स, और ये सिर्फ अलग माना जाता है, ये अलग के लिए होता है। द इंडिविजुअल हैज़ गुड हेल्थ, इंडिविजुअल जो होते हैं उनकी गुड हेल्थ होती है, एनर्जेटिक होते हैं, यानी कि उनमें बहुत एनर्जी होती है, एक्टिव होते हैं। द इंडिविजुअल में हैव गुड हेल्थ पुअर हेल्थ, या तो उनकी हेल्थ अच्छी होगी या बुरी होगी, लेकिन इसका कोई वो नहीं है कि वो डिजीज़ फ्री होंगे तो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी हैं। अब हम पढ़ते हैं अपने टाइप्स ऑफ डिजीज़। डिजीज़ कितने टाइप्स की होती हैं। तो डिजीज़ हमारी 4 टाइप्स की होती हैं, 4 टाइप्स होते हैं डिजीज़ में। तो वो 4 टाइप्स, सबसे पहले होता है हमारा एक्यूट डिजीज़, सेकंड क्रॉनिक डिजीज़, थर्ड है इन्फेक्शियस डिजीज़ और फोर्थ है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, तो एक्यूट डिजीज़ हमारे कौन सी डिजीज़ होती हैं, देखिए। एक्यूट डिजीज़ विच लास्ट ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि बहुत कम समय के लिए आती हैं और एंड अफेक्टेड बॉडी सडनली एंड क्विकली, और जल्दी से अफेक्ट करती हैं और चली जाती हैं और वापस तेज़ी से चली जाती हैं। जैसे कि कोल्ड, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, तो ये जल्दी से आती हैं और जल्दी चली जाती हैं। क्रॉनिक डिजीज़, क्रॉनिक डिजीज़ कौन कौन सी डिजीज़ होती है। द डिजीज़ विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो कि लंबे समय के लिए आती हैं, इवन एज मच एज लाइफ टाइम, और कोई कोई तो ऐसी होती है पूरी लाइफ के लिए हमारी वो आ जाती है हमारी लाइफ में। आर कॉल्ड क्रॉनिक डिजीज़, उन्हें हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीज़, जैसे कि डायबिटीज़, ट्यूबरक्लोसिस और एलिफेंटिशिस। ये सारी जो डिजीज़ होती हैं हमारी कैसी डिजीज़ होती हैं, जो कि लाइफ टाइम के लिए रहती हैं, नहीं जाती हैं वापस। अब आता है हमारा इन्फेक्शियस डिजीज़। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी डिजीज़ होती है, कम्युनिकेबल, यानी कि जो कम्युनिकेबल से इन्फेक्टेड होती हैं। द डिजीज़ विच स्प्रेड, जो कि फैलती है ड्यू टू इन्फेक्शन, किसके इन्फेक्शन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़, उन्हें हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। इट इज़ कम्युनिकेशन फ्रॉम डिजीज़ पर्सन, ये क्या करता है, मान लीजिए हम डिजीज़ पर्सन से बात करें टू अ हेल्दी पर्सन, डिजीज़ पर्सन से हेल्दी पर्सन को लग जाती है बीमारी। कोज बाय सम बायोलॉजिकल एजेंट, पैथोजेंस लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजा और वॉर्म। इन सब से ये जो हमारे अंदर वायरसेस होते हैं ये फैलने वाले होते हैं, यानी कि एक से दूसरे इंसान को हो जाते हैं।
अब पढ़ते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं? नॉन कम्युनिकेबल, यानी कि जो नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, यानी कि हम जब भी कम्युनिकेट करेंगे तो वो फैलेंगी नहीं। द डिजीज़ विच डज नॉट स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट बिटवीन इन्फेक्टेड एंड हेल्दी पर्सन, यानी कि जब भी वो कॉन्टैक्ट करेंगे किससे? बिटवीन इन्फेक्टेड, यानी कि इन्फेक्ट हुआ हुआ पर्सन है और हेल्दी पर्सन है, थ्रू एयर वाटर कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। चाहे वो उसके साथ पानी पी रहा है या फिर एक प्लेट में खाना खा रहा है, ठीक है, तो उससे भी जो डिजीज़ है वो नहीं फैलेगी। एग्जाम्पल अर्थीसिस, हार्ट डिजीज़, यानी कि दिल की बीमारी है तो भी आप उसके साथ खाना खाओ, पानी पियो, नथिंग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो गई और थायराइड्स हो गए, तो इन सब की वजह से जो है कम्युनिकेबल नहीं होती हैं डिजीज़, ये नॉन कम्युनिकेबल होती हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमें यहाँ पे कुछ दिया है 4 टाइप्स, तो ये तो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं जितने इम्पॉर्टेंट ही ये होते हैं, पर हम एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। कॉन्गेनिटल डिजीज़, द डिजीज़ प्रेजेंट इन सिंस बर्थ, जो कि पैदाई होने पर ही आती हैं, यानी कि पैदा होते ही आ जाती हैं। कोज ड्यू टू जनरेशन, जो भी एबनॉर्मलिटीज़ और डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय, यानी कि किसी का जैसे थोड़ा सा हाथ में प्रॉब्लम हो गई तो वो उनके बर्थ से ही होती हैं। तो ये हमारी कौन सी डिजीज़ होती है? कॉन्गेनिटल डिजीज़। अब हम आगे पढ़ते हैं अपनी, तो आगे देखिए, आगे आती है हमारे नॉन इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। तो डिफरेंस आता है इसमें, ज़रूर पूछा जाता है कि नॉन इन्फेक्शियस और इन्फेक्शन डिजीज़ क्या होते हैं, ये इनके बीच में क्या डिफरेंस होती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपने इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल, यानी कि इन्फेक्शियस भी है और कम्युनिकेबल भी है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। दीज डिजीज़ आर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि एक इंसान से दूसरे को फैलती हैं। वो कौन सी डिजीज़ होती है? इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल। दीज आर कोज ड्यू टू पैथोजेंस लाइक वायरस, बैक्टीरिया, यानी कि हमारे अंदर जो वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उनकी वजह से क्या होती है? फैलती है। मे बी जैसे कि क्रॉनिक डिजीज़ हो गई और एक्यूट डिजीज़ हो गई, ठीक है। और तो क्रॉनिक डिजीज़ और एक्यूट डिजीज़ जैसे कि ये हम खांसी ज़ुकाम, हमने किसी के साथ बात कर रहे हैं, हमने छींक दिया, खांस दिया, तो ये फैल जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड, जो हमारा कॉमन कोल्ड हो जाता है, हमें खांसी ज़ुकाम या टीबी, ऐसे से ये सारी इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं। ठीक है, आगे है हमारे नॉन इन्फेक्शियस नॉन कम्युनिकेबल, यानी कि ना तो वो इन्फेक्शियस होती और ना ही कम्युनिकेबल होती। ठीक है, दीज डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये जो डिजीज़ होती है हमारी नॉन इन्फेक्शन, एक से दूसरे को नहीं होती है। दीज कुड बी कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी, यानी कि किसी चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से, कमी की वजह से, जैसे कि हमारा कैंसर हो गया, डिजेनरेशन हो गया, इंजरी हो गई, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो गए, डिसऑर्डर जो इतने भी हैं वो सब की वजह से ये सारी जो डिजीज़ होती हैं फैलती नहीं है। चाहे हम उसके साथ खड़े हैं, हमने उससे हाथ मिलाया, खाना खाया, पानी पिया साथ में, तो ये नहीं फैलती। प्राइमरी में भी क्रॉनिक नेचर, ये क्रॉनिक नेचर की तरह होती है। ठीक है, यानी कि ये कैसी होती है? लंबे समय के लिए आती हैं या फिर लाइफ टाइम के लिए आती हैं, लेकिन फैलती नहीं है, एक से दूसरे को नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वार्शिकर और टीबी हो गई, सॉरी टीबी तो फैल जाती, कैंसर एंड एक्सेट्रा, ये सब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है। आगे हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आगे है हमारा वायरसेस, यानी कि ये जो हमें टेबल दी गई है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर डिस्केसेस, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसके डिस्केसेस कितने हैं, यानी कि शायद यहाँ पर डिजीज़ की जगह डिस्केसेस लिख दिया है,
चलिए पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा आता है इन्फेक्शन और एजेंट, यानी कि ये तो हमारी वो है जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम हो गए, और ये हमारी वो है जो बीमारियां हो जाती हैं, और ये उसकी डिजीज़ है, यानी कि इन बीमारियों से क्या क्या होता है या हमें क्या नुकसान होता है। तो हम जूम करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है वायरसेस। तो वायरसेस में हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे। तो वायरस में होती है SAS की, यानी कि HIV और एड्स की बीमारी, जिसका जो डिजीज़ है वो क्या है, डेंगल, एरल, बॉक्स, फोहो, और यहाँ से थोड़ा सा रब हो रहा है, और हमारे हो गए कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंज़ा, ठीक है, मीसल्स, चिकन पॉक्स, एड और हेपेटाइटिस एक्सेट्रा। तो ये सारी जो हमारी बीमारियाँ किससे होती है, एड्स से। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टेबल है हमारी, जो कि ज़रूर हमसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं पेपर में, बच्चों से ज़रूर पूछते हैं कि इस बीमारी से कौन सी डिज़ीज़ होता है, या फिर इस बीमारी से जो डिज़ीज़ होता है वो कौन कौन सी जो हमारी डिज़ीज़ है उनके नाम बताओ, कोई एग्ज़ाम्पल दो, ऐसे पूछ लेते हैं। तो बैक्टीरिया से हमारा स्लोएंडा, थाइपी और स्टेफिलोकोकस हो जाती है, जैसे कि कोलेरा, पैरेन्काइमा, टाइफाइड, टीबी, टेंटस, एंथ्रेक्स, फूड, और भी बहुत ऐसी बीमारी हो जाती है। जैसे कि फंगी से हमें हो जाती है पॉइजनस मशरूम, यानी कि पॉइजनस बीमारी होती है किससे, फंगी से। अगर हमारे अंदर फंगी आ जाए तो हमें उससे पॉइजनस जहरीली बीमारी हो सकती है। स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, रिंगवॉर्म्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। प्रोटोजोआ से हमें क्या बीमारियां हो सकती हैं, प्रोटोजोआ से हमें अमोएबा, थाइफोसम्स, प्लाज्मेडियो एक्सेट्रा, ये सारी जो है हमारी किससे आती हैं, प्रोटोजोआ से आती हैं। और ये मलेरिया, काला अज़र और अमाइबा, डेनेस्ट्री, स्लीपिंग सिकनेस और बहुत सारी हैं जो इनसे प्रोटोजोआ जो है उससे ये बीमारी बनती हैं, और उससे हमें ये बीमारियां हो जाती हैं। वॉर्म्स के बारे में बात करें तो एस्कैरिस हो जाते हैं हमें से। इनिशियल वॉर्म इन्फेक्शियस, यानी कि जो वॉर्म का है उनका इन्फेक्शियस हो जाता है एल्फेथेसिस, ठीक है। ये टेबल हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पूछा गया है एड्स। तो एड्स की फुल फॉर्म ज़रूर याद करनी है। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, यानी कि ये हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट है सिंड्रोम। तो इसे आप बहुत अच्छे से याद कीजिए, ठीक है। तो अब इसका कोज लिखा है, इसे हम इससे क्या कोजेज़ है। तो एड्स इज़ कोज्ड बाय रेट्रोवायरस, यानी कि एक रेट्रोवायरस से होता है जिसे हम HIV कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द फुल फॉर्म एड्स, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HIV। तो ये सारी ना फुल फॉर्म्स जो है मेन ये आप ज़रूर याद कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। तो एड्स जो है वो कैसे ट्रांसमिशन होता है। द ट्रांसमिशन ऑफ एड्स से जो ट्रांसमिशन होता है ऑफ एन इन्फेक्टेड टू अ हेल्दी, यानी कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन टेक प्लेसेस, तो वो इन वजह से होता है। तो हम ये पढ़ते हैं थ्रो कॉन्टैक्ट, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, तो इनकी वजह से भी हो जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूशन, यानी कि जो हमारा ब्लड एक्सचेंज होता है या फिर ट्रांसफ़र करते हैं हम किसी को, तो उससे भी हो जाता है। यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड नीडल एंड ब्लेड एक्सेट्रा, कोई भी हम इन्फेक्टेड नीडल है, ब्लेड है, इन्हें यूज़ कर रहे हैं जो कि इन्फेक्टेड है, धूल मिट्टी है, इन पर जर्म्स है, तो उससे भी। दिस में ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर फॉइस्टस, यानी कि जो कि अगर बीमारी माँ को है तो बच्चों को भी लग सकती है, और मतलब
बहुत सारे ये जो तरीके हैं ये ज़रूर याद करने हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट तरीके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण। तो वैक्सीनेशन इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ वैक्सीन टू हेल्प द इम्यून। वैक्सीनेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन वैक्सीन को हेल्प करती है, क्यों? इम्यून सिस्टम डेवलप करती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़ और डिजीज़ से बचाती है। वैक्सीन्स कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वैक्सीन जो होती है क्या कंटेन करती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ वीकेंड और किल्ड, एक वीकेंड और किल्ड नॉन इन्फेक्टिव स्टेट में। तो वैक्सीनेशन का मतलब क्या हुआ कि वो हमें बचाती है, बीमारी से प्रोटेक्ट करती है और नया एक इम्यून सिस्टम डेवलप करती है, जिससे हम उस बीमारी से लड़ सकें, हम उसको मार सकें, है ना। तो यही थे हमारे मेन टॉपिक्स जो कि आपको ज़रूर पढ़ने हैं। अगर आपने ये पढ़ लिया ना तो समझ लो आपको सब अच्छे से आ गया। यानी कि अगर आपने ये पढ़ लिया तो इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप इजीली अपना कर सकते हो, अपने आप कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छे से पेपर की तैयारी कीजिए, आपके पेपर हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि मैं और वीडियो बनाऊं साइंस के चैप्टर्स की। और मेरा वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।